2020 से 2022 तक जिसने पूरी दुनिया को थमा दिया था, वही कोरोना वायरस एक बार फिर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। इस बार नए रूप और अंदाज में। JN1, NB1.81 और LF7 जैसे नए वेरिएंट्स अब चिंता की नई इबारत लिख रहे हैं। दिल्ली से लेकर केरल, बेंगलुरु से गाजियाबाद और मुंबई से अहमदाबाद तक भारत एक बार फिर संक्रमण के चक्रव्यूह में घिरता दिख रहा है। अलर्ट मोड में राजधानी दिल्ली में अब तक 23 सक्रिय केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने खुद स्थिति की समीक्षा की और अस्पतालों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। यह मामले निजी लैब से रिपोर्ट हुए हैं, जो एक बार फिर जांच की पारदर्शिता और व्यापकता पर सवाल खड़े करता है। कर्नाटक की राजधानी में एक 9 महीने की बच्ची कोविड पॉजिटिव पाई गई है। वाणी विलास अस्पताल में भर्ती यह बच्ची होसकोटे की निवासी है। इस अकेली घटना ने बता दिया है कि वायरस अब केवल बुजुर्गों या बीमारों तक सीमित नहीं है। केरल में अब तक 273 नए मामले, जिनमें सबसे ज्यादा कोट्टायम से 92 सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है। दक्षिण पूर्व एशिया में मामलों में वृद्धि के बाद केरल ने पहले से ही चौकसी बढ़ा दी है। जनवरी से अब तक 6,819 सैंपल की जांच में 210 पॉजिटिव केस, जिनमें से 183 अकेले मुंबई से हैं। 23 मई को एक ही दिन में 45 नए केस सामने आए। मुंबई जैसे व्यस्त महानगर में यह संख्या खतरे की घंटी है। गाजियाबाद में 4 नए मामले, जिनमें एक 18 वर्षीय युवती और एक बुजुर्ग दंपत्ति शामिल हैं। सारे केस ट्रांस हिंडन क्षेत्र से सामने आए हैं। स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि संक्रमण अब फिर से स्थानीय स्तर पर फैल रहा है। हरियाणा में 4 सक्रिय मामले हैं और सभी मरीज पहले से टीकाकृत हैं। वहीं गुजरात में 15 नए केस, जिनमें 13 अहमदाबाद शहर से हैं, JN1 वेरिएंट से जुड़े हैं। अधिकारियों के अनुसार वेरिएंट ओमिक्रॉन परिवार से है और कम घातक है, लेकिन इसकी संक्रामकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछली बार जब वायरस आया था, उसने जानें ली, रोजगार छीना और जीवन की गति को रोक दिया। अब फिर वही दोहराव दिख रहा है, लेकिन इस बार समाज लापरवाह है। मास्क गायब है, सोशल डिस्टेंसिंग बीते दिनों की बात हो चुकी है और टीकाकरण की बूस्टर डोज की चर्चा कहीं खो चुकी है।